बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो है वो बायोलॉजी चैप्टर 2 क्लास 10 की एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। एटलीस्ट टेस्ट से पहले आप लोग जो 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर की एक्सरसाइजेज हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व करें। ठीक हो गया? तो चले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs इज़ द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ रिफर्ड एज। इंटरनल कंडीशन को जो है वो हम क्या कहते हैं? तो दैट इज़ ए होम्योस्टेसिस, बी इंटरनल इन्वायरमेंट, सी इंटरनल मेटाबॉलिज्म या फिर डी फीडबैक मैकेनिज्म। तो ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है दैट इज़ बी इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल कंडीशन को इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट को होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद आ जाता है अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन विच मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट। वही जो बात हमने यहाँ पर कही कि जो मेंटेन करता है इंटरनल इन्वायरमेंट को उसे हम लोग क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद आ जाता है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर इज़। एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर को जो के रिमूवल जो है वो कहाँ से होता है? तो ए एक्सुडेशन, बी गटेशन, सी रेस्पिरेशन, डी ट्रांसपायरेशन। अब हमारे पास जो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर का जो अमल है वो दो प्रोसेस के थ्रू होता है। एक है गटेशन, दूसरा है ट्रांसपायरेशन। जो हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा वाटर वेपर की फॉर्म में रिमूव होता है उसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन, और जो लिक्विड की फॉर्म में होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू रिमूव होता है? दैट इज गटेशन के थ्रू। ठीक हो गया? उसके बाद हमारा आ जाता है प्लांट्स ग्रो नियर कोस्टल एरिया आर कार्ड। यहाँ पर ऑलरेडी टिक थोड़ा सा लगा हुआ है तो यही इसका ऑप्शन करेक्ट है कि वो प्लांट जो कि कोस्टल एरियाज के वहाँ पर ग्रो करते हैं, मतलब कि जो सॉल्टी एरियाज में ग्रो करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? दैट इज हेलोफाइट्स। देन उसके बाद आ जाता है ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी विच इज कंसीडर्ड ऑन द लार्जेस्ट ऑर्गन। लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे पास कौन सा है? दैट इज स्किन। उसके बाद आ जाता है द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर विच विद इन सूटेबल लिमिट इज कॉल्ड होम्योथर्म, थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन या फिर हेट्रोथर्म। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है दैट इज बी थर्मोरेगुलेशन। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोरेगुलेशन. The kidney is enclosed in a membrane called pericardium, peritoneum, pleural membrane या फिर plumule. अब पेरिकार्डियम जो है, प्लूरल मेम्ब्रेन हमारी जो आ जाती है वो लंग्स की मेम्ब्रेन आ जाती है। पेरिकार्डियम से हमें पता चल जाता है कि दैट इज़ हार्ट, और उसके बाद जो हमारे पास ये वाली प्लूम्यूल जो है वो प्लांट्स की बात आ जाती है यहाँ पर। अब ये जो हमारा ऑप्शन है दैट इज़ बी पेरिटोनियम, दिस करेक्ट ऑप्शन। द किडनी इज एनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम। उसके बाद जो है वो आ जाता है द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ स्किन। ब्लड कैपिलरीज जो है वो लेयर की कौन सी स्किन की कौन सी लेयर में मौजूद होती हैं? तो हमारे पास 3 लेयर आ जाती है दैट इज एपिडर्मस, हाइपोडर्मस और डर्मस। ठीक है? अब एपिडर्मस जो है उसमें कोई भी जो है आपको ब्लड कैपिलरीज नहीं मिलेंगी, और जो हमारे पास हाइपोडर्मस होता है वो हमारे पास वर्क करता है एज ए मटीरियल। ठीक है? एज ए इंसुलेटिंग लेयर जो है वर्क करती है। उसके बाद हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाता है? दैट इज बी डर्मस। जो ब्लड कैपिलरीज जो है कहाँ पर मौजूद होती हैं, कौन सी लेयर ऑफ स्किन में? दैट इज डर्मस में। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन टेक्स प्लेस। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है नेफ्रॉन में कहाँ होती है? अब नेफ्रॉन हमारे पास क्या है कि किडनी के स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। उसके कौन से हिस्से में जो है वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है? ग्लोमेरुलस, मेल्फिजियन बॉडी, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर लूप ऑफ हैनल। तो हमारे पास जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है दैट इज लूप ऑफ हैनल। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है? लूप ऑफ हैनल में होती है। ठीक हो गया? द हार्मोन एंटीडायूरेटिक हार्मोन, द हार्मोन ADH रिलीज फ्रॉम। ADH कहाँ से रिलीज होता है? तो याद रखिएगा वो रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक हो गया? यहाँ पर हमारे जो है वो चैप्टर नंबर 2 के MCQs होते हैं ख़त्म। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं। थैंक यू बेटा, खुदा हाफिज़।